नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबके स्वागत है हमारे YouTube चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ। मेरे प्यारे साथियों, मेरा YouTube चैनल है कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ। देखिए, ऑनलाइन बैच जो भी चलता है उसका एक चीज और समझिए। सबसे पहले कि टेलीग्राम के नाम सुने होंगे। टेलीग्राम, हाँ सर, कितना है गुरुजी ऑनलाइन जो चलाते हैं। टेलीग्राम पे आप डालिए सबसे अच्छा कि मैथ बाय कपिलेश कपिलेश सर। लेकिन सब सटले रहना चाहिए, मैथ बाय कपिलेश सर। टेलीग्राम मैथ बाय कपिलेश सर लिखिएगा ना तो ये आ जाएगा पूरा, ठीक है। खुलेगा टेलीग्राम मेरा चैनल, नीचे लिखा होगा ज्वाइन म्यूट, तो ज्वाइन करिएगा तो मैंने जुड़ जाएगा, ठीक है। इसमें फायदा काची होगा कि जैसे नंबर ऑफ इकाई अंक पढ़ाए, यस सर, या नंबर ऑफ फैक्टर भी पढ़ा दिए, तो नंबर ऑफ फैक्टर जो भी पढ़ाए क्लास में उसका पूरा वीडियो भी अपलोड है यूट्यूब चैनल पे। और उसका पीडीएफ पीएनजी होता है ना, जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं उसका क्वेश्चन के साथ आपका पीडीएफ यहाँ पे जा रहा है पीएनजी। यहाँ से आप खोल के देख सकते हैं कौन कौन क्वेश्चन पढ़ाए पूरा कंसेप्ट के साथ। जैसे आज पढ़ा है इकाई अंक, तो इकाई अंक का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो गया है। यूट्यूब पर जाकर सर्च मारिए और उसका पीएनजी, जितना भी पीएनजी होता है ना, उस बोर्ड मार्क वाला क्वेश्चन ना, बोर्ड पर जो ऐसे पढ़ा है ना वैसे हो भगवान हम क्वेश्चन आपका उस पे। और लाइकर को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए। और हो सके तो हर नए बच्चे को जो भी मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए करिए और कहिए, और वीडियो को शेयर जरूर करिए। चलिए बाबू, आइए हम लोग का मोटा मोटी क्वेश्चन था। शादी में जाने जैसा 10-15 करवा 50 सेकंड 400 मीटर लंबी ट्रेन है। ट्रेन कितना मीटर लंबी है बाबू? 400 मीटर। एक टेलीफोन की पोस्ट को कितना सेकंड में पार कर रहा है? तो 12 सेकंड में पार कर रहा है। इसके बाद कह रहा है कि इसके आगे एक प्लेटफार्म पुल है, कितना मीटर लंबी है? तो 200 मीटर लंबी है। तो इस पुल को कितना समय में पार करेगा? तो बाबू सबसे पहले आप देखिए, बाबू बात ना करिए कि अगर ट्रेन व्यक्ति को पार करे, खंभा को पार करे, ब्रिज को पार करे, पत्थर को पार करे, सिग्नल को पार करे, तो खुद की लंबाई के बराबर पार करती है। लेकिन अगर ट्रेन पुल को पार करे, पुलिया को पार करे, सुरंग को, तो अपनी लंबाई प्लस इसकी लंबाई जुटेगी। तो बाबू हमको ये अभी छोड़ दे तो यहाँ तक पता है का कि ट्रेन पहले को पार करे टेलीफोन पोस्ट को, तो खुद की लंबाई के बराबर पड़ेगी, चलेगी। तो हम निकाल सकते हैं, दूरी भी है, समय भी है, तो है क्या नहीं? चाल। तो चाल बराबर क्या होता है बाबू? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी इतना बटे में इतना। बोलिए यहाँ तक सही। तो लेकिन चाल आएगा कोची में? ऊपर मीटर में, नीचे सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में। इसको चेंज कर सकते हैं, छोटका को बड़का से। 18 ऊपर, 5 कहाँ नीचे, तो 6 दूनी के 12, 36 18। बताइएगा 5 से काट सकते हैं, 5 8 40, 5 8 40। फिर कटेगा 2 से बाबू कितना बार में? 40 बार में। तो 4 12 120 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ट्रेन की चाल आपको 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अगर पूछता ट्रेन की चाल तो बाबू ये होता था, लेकिन नहीं पूछा है कि इस वाली ट्रेन इस वाली पुल को कितना समय में पार कर जाएगा, ये बताइए। तो जब पुल के पार करेगा तो अपनी लंबाई प्लस इसकी लंबाई जुटेगी क्या? तो जुटेगी। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने क्या? टाइम। तो बाबू 400 और 200 कितना? 600। चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा। चेंज करेंगे 5 बटा कितना से? 18 से। टाइम नहीं पता है बाबू, अब काटिए। 1 0 से 1 0, 6 दूनी के 12, 36 18। देखिए 5 दूनी के 10, तो 10 में 1 0 फिर बर्बाद, तो 36 कितना? 18। तो टी बराबर कितना सेकंड लगेगा? बहुत 18 सेकंड। छापिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखिए, बोला जाए, बोलिए। यदि 20 व्यक्ति 20 दिन में, रुक जाए, छवि पे देखो, छवि छवि छवि।
बोले देखिए, यदि 20 व्यक्ति 20 दिनों में, यदि 20 व्यक्ति 20 दिनों में 100 मीटर लंबी 100 मीटर वर्ग का निर्माण करते हैं, 100 मीटर वर्ग का निर्माण करते हैं। दीवार का 25 दिनों में 125 मीटर की दीवार बनाएंगे। दीवार का 25 दिनों में कितने आदमी 125 मीटर की दीवार बनाएंगे? बीस है 20 25 18 36 20 ठीक है। देखिए M1D1 H1 बोले थे ना कि काम हमेशा कहा जाता है नीचे, तो कह रहा है कि 20 आदमी 20 दिनों में कितना काम बाहु लंबा बना रहा है वर्गाकार घर, तो यानी 100 नीचे। अब बोला है कि 25 दिन में 25 आदमी कितने दिन में नहीं पता है, नहीं 25 दिन में कितने आदमी नहीं पता है M2 बाहु कितना मीटर, तो 125 मीटर बनाना है दीवार को, यही बोला है मोटा मोटी। तो बाबू काटिए, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कटेगा। अच्छा 2 दूनी के 4 कहाँ पे? अच्छा 25 5 125 25 5 ना, 2 दूनी के 4 4 5 तो यानी M2 बराबर कितना बाबू, तो 20 दिन खाली या 20 आदमी। चलिए आगे बढ़ जाइए। बोला जाए, देखिए यदि एक वस्तु को 84 रुपये में बेचा जाता है, तो यदि एक वस्तु को 84 रुपये में बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है, तो 20% की हानि होती है। यदि वस्तु को 126 रुपया में, यदि वस्तु को 126 रुपया में बेचा जाता, तो यदि वस्तु को 126 रुपया में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा? कितना रहा है? कह रहा था कि बाबू एक वस्तु को 84 रुपये में बेचा जाता है, कितना? 84। अच्छा एक चीज रुकिएगा, कितना रुपए में एक वस्तु को बेच रहा है बाबू? तो 84 रुपये में तो बेच रहा है। इसका मतलब का चीज सेलिंग प्राइस यानी बिक्रय मूल्य, यानी खरीदता है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य है ना। तो बाबू हमेशा याद रखिएगा, लाभ हो हानि हो कुछ पे होता है तो क्रय मूल्य पर। तो बाबू हमको नहीं पता है कि सीपी अपने आप में कितना 100 रुपया। अच्छा इसको ऊपर कितना परसेंट इतना में बेचा है, सॉरी तो 100 रुपया मानिए अपने तरफ से सीपी, इसमें 20% लाभ। तो जब 20% लाभ बाबू तो कितना होगा? 120 कुछ कहलाएगा एसपी।
तो 100 रुपया पर लाभ हो हानि हो क्या कहलाता है? एसपी। तो बाबू ये भी एसपी है, तो एसपी की तुलना एसपी से कर सकते हैं? पहले बताइए। तो क्रय मूल्य निकालना होता तो कितना से? 100 से। तो बाबू 1 0 से 1 0 12 से कटेगा, तो 62 84 गुना करेंगे 7, यानी सीपी बाबू कितना हो गया? तो 70 रुपया। लेकिन कह रहे नहीं बेचेंगे हम कितना में? तो 126 रुपया में। 126 में ना, हाँ बेचा जाता है। फिर बेचता है ना आगे, तो 126, तो 70 के चीज 126 में बेच दिया तो कितना का लाभ? तो 6 इधर, 56 का लाभ कितना से? तो 70 से, तो 100 पर कितना? तो उसी को तो कंपेयर किए, पहले ऐसे पढ़िए। 84 रुपया में कोई वस्तु बेचे तब 20 हानि, सॉरी हानि की लाभ रे, हानि होता सर। हानि माफ करिएगा, तो गलती हो जाएगा फिर तो बोले नहीं यार। हानि तो क्यों कितना? 80। तो किताब का नहीं मेरे पास कितना बाबू बेचे हैं आए? तो बेचे कितना में? 84 में। हम कहेंगे बेचा है कितना में? 80 में। तो क्रय मूल्य निकालना गुना कितना से? 100 से। 1 0 से 1 0 और काटिए, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, ये 4 से काटेंगे 4 दूनी के 8, 4 एकम 4, 21 बचे 75 से 105, तो सीपी मेरा कितना बाबू? 105। लेकिन कह रहा है कि बेचेंगे हम 126 में, तो यानी बेचेंगे 126 में, तो 125 की चीज 126 में बेचना, यानी कितना का लाभ? 21 का। तो लाभ परसेंट बराबर फार्मूला होता है, या लाभ परसेंट बराबर लाभ बटा में सीपी गुने का ची बाबू 100। यही होता है ना। अगर हानि परसेंट बराबर पूछे लॉस परसेंट बराबर, तो लॉस बटा में सीपी गुने क्या होता है? 100। बोला करो कम से कम। तो यहाँ बटे में कितना जाएगा? 105 गुने कितना? 100। 21 से कम 21 से 21 बचे 75 से 5 से काटेंगे तो कितना बार में? 20 बार में, नहीं 20%। छापिए, छापिए जल्दी। नया मार करके निकाल दीजिए। सत्ता जा रही है वहाँ। कौन लाइका? नाम खाली लिखा गया ना। लिखिए, नाम लिखा है भाई। हाँ नाम ये सर जी देखिए, नाम लिखा है। नहीं पढ़े हैं आप? देखिए, सर जी चलिए इधर भी नोट करके इधर भी 21 कहाँ से आए? तो 105 की चीज 126 में दे दिए। अंतर कितना के? 21 का। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। अंदर पर नाम तो लिखा नहीं, आप खाली तैयार रहिए। बस बस खाली टीचर तैयार, लेकिन थोड़ा तरह से पैसे डाल देगा सर जी। पैसा तो रहते सही ढिलाई हम किए हैं ना, तब तोड़ करेंगे ना, तुरंत जाइएगा। ठीक सर, ठीक। धार दे सर बाद में। कौची बड़ा ध्यान से पढ़ रहे हैं। नाम लिखा नहीं। खास आदमी कहाँ को जा रहा है सर? खास को हिस्सा में। अरे नगमा हुए, नगमा पर भी हाँ, नोट ज्योति। अच्छा ज्योति, तो सब ज्योति दीपा उन लोग जो एक ही रह जाएगी खुद। ये 13 को है ना, 12 13 तो 15 गुना हो गया वो। 12 हुआ हिमांशु एक को लेके 16 को, तो फिर गाड़ी 12 को है, 6 को नहीं का। तो 12 को तो नाम लिखेगा था। हाथ है। चंदन सर के लिखले नहीं है, कपिले सर के लिखले नहीं, हिमांशु के लिखले नहीं है। वो तो दोनों आप लोग ऑफर में है तो न जान रहे हैं। ऑफर में है क्या? तो इसे चल सकते हैं। देखिए लिखो रे, ऑफर में तो जान रहे हैं, हम जितना देंगे उसे दुगना खर्चा। यदि एक वस्तु को 12% के स्थान पर, यदि एक वस्तु को 12% के स्थान पर 8% पर बेचा जाता है, यदि एक वस्तु को 12% के स्थान पर 8% पर बेचा जाता है, यानी कहना चाह रहा था ना कि हमको 12% लाभ पर बेचना, लेकिन बेच दिया कितना परसेंट लाभ पर? 8% पर। एक वस्तु को 12% के स्थान पर 8% पर बेचा जाता है, तो दुकानदार को 232 रुपया कम आर्टिकल पर 232 रुपया कम प्राप्त हुआ। लिखिए इसे, 232 रुपया कम प्राप्त हुआ। तो आर्टिकल का सीपी क्या है, यानी आर्टिकल का क्रय मूल्य क्या है?
बाहर है जी। चलिए आज फिर इन दोनों में डाल दीजिएगा, दोनों में ज्यादा नहीं। कितना बाबू? ऑप्शन है 200, 300, नन ऑफ दीज। देखिए, दुनिया के कोई भी वस्तु अपने आप में कितना परसेंट? 100%। तो बाबू सीपी अपने आप से 100%, यानी 100 रुपया रखिए। तो बाबू इसमें लाभ 100 रुपया या 100%? इसमें 12% लाभ कमाया तो कितना होता बाबू? 112। 12% लाभ कमाता तो, लेकिन नहीं, उसने गलती से 8% हो गया। 12 के स्थान पर 8%, तो 100 कितना? 8। यहाँ बोल देना चाहिए था अधिक या कमी में बेचा है, लेकिन कितना रुपया? तो 232 रुपया। हम कहेंगे अधिक या कमी कितना? 4। तो बाबू किताब कहा कराई मिल गुना कितना से? 100 से। काटिए, कटेगा हो? कटेगा। ये काटेंगे बाबू तो 4 5 20, 58 बार में, यानी कितना रुपया? तो 5800 रुपया होगा। कम में बेचे, बेसी में बेचे, तो कुछ सो करता है अंतर, तो अंतर कर दिए। 12% के स्थान पर 8%। यहाँ बोलना है लाभ, एक मतलब दोनों में लाभ है। बोले, लिखिए, दो कार ए और बी, दो कार ए और बी, दो कार ए और बी एक दूसरे, अच्छा, दो कारें ए और बी एक शहर से दूसरे शहर की ओर, एक शहर से दूसरे शहर की ओर यात्रा क्रमशः, एक शहर से दूसरे शहर की ओर मतलब विपरीत दिशा हो जाएगा ना। हाँ, 60 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरे शहर की ओर, शहर की ओर यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करती है। यदि कार बी यात्रा के लिए कार ए से, यदि कार बी यात्रा के लिए कार ए से 2 घंटा कम समय लेती है, यदि कार बी यात्रा के लिए कार ए से 2 घंटा कम समय लेती है तो दोनों शहर के बीच की दोनों शहर के बीच की दूरी कितनी है? दूरी बटा में 4 निकलेगा समय ना। ऑप्शनवा खाली लोग बता ना अगर देख रहा हूँ तो काम समय ना ऑप्शनवा खाली बताइए। तो दोनों शहर के बीच की दूरी क्या होगी? ऑप्शन पूछ रहे हैं? हाँ, ऑप्शन है 180, 270, 225, 300। 170 सॉरी 180, 270, 225, 300। 180, 270, 225, 300। पहले फर्स्ट तरीका पाते हैं। देखिए, चाल बराबर फार्मूला क्या है बाबू? तो दूरी बटा बेस समय।
तो चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा में समय। अब बताइए आप ही खुद से, डिस्टेंस नहीं पता है तो अब डिस्टेंस नहीं पता है तो डिस्टेंस को हम मान लें एक्स। तो एक्स को दूरी को कितना से कार्य गया है बाबू, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो दूरी बटा में चाल क्या निकलेगा बता सकते हैं, समय। अच्छा, फिर एक से दूरी आया होगा ये गया बाबू कितना से, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो बाबू आने जाने में कितना घंटा कम लगता है, तो 2 घंटा। तो कम लगे बेसी लगे कोशिश करता है अंतर। तो अब आप बांटिए, एलसीएम ले सकते हैं 80 और 60 का। तो 80 और 60 का एलसीएम कितना होगा, 8 6 14 140। 80 बोले हैं गुरुजी, 108 बोले हैं। 108 108 बोले हैं। तुम बोला करो, गलती लिख रहे। 108 किलोमीटर प्रति घंटा। एलसीएम लीजिए 60 और 108 के बाबू। 60 का और 108 का एलसीएम लीजिए। 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 23, 2 से लगाएंगे 54, फिर 2 से लगाएंगे 15, 2 से लगाएंगे 27, अब लगाएंगे 3 से तो 5, 3 से लगाएंगे 9, अब नहीं लगेगा बाबू। 2 के 4 4 3 12 12 5 60, 60 गुने करेंगे 9 9 6 54, तो सीधा ऐसी रहते का 60 गुने 9 रहते। तो बाबू 60 से 60 कटेगा तो 9 1 होगा यहाँ पे, बताइएगा माइनस। 108 को काटना है बाबू, तो काटिए तो 9 से कटेगा 5 बार में, तो 5x हो जाएगा ना। इधर बराबर में कितना 2 घंटा घटाना 5x अति 9x में से 5x जाएगा तो 4x आएगा का बटा में बाबू इतना गुने इतना बराबर में कितना है बाबू 2। तो काट सकते हैं 2 दूनी के 4 और 2 से काटेंगे तो 3 होगा। x बराबर 30, तो 9 3 27 200 कितना 70। छापिए काचू अरे 108 से 540 12 बार में कटेगा शायद, वही तो पूरी वो नहीं, उससे काटने के लिए 9 से काटिए ना इसको। हाँ तो कितना 12 टोटल से, हाँ 12 5 60 सही है इसका। ये रखे कि ताकि काटे में आसान पड़ेगा। एक तरीका और देखेंगे, उस पर अगर बन जाता है तो ठीक है। उल्लास कुमार जयकारा से खोलेगा ही। कुछ नहीं कहेंगे हम पढ़ाना है हम कह रहे हैं कि मेरा चैनल है टेलीग्राम पे कपिलेश मैथ बाई कपिलेश सर, मैथ बाई कपिलेश सर। तो उसको मैंने शेयर किया करो और नए नए लाइकन तुम्हारा, तुम बड़ा आदमी है यार, घूमता होगा लाइकन मिलता होगा, सब वीडियो शेयर। चलिए देखिए, अरे तो तोरा जोची देखिए एगो कार ए है बाबू और एगो कार कौन है बी। इस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और एगो गया है बाबू कितना से, तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा कर रहा है। तो काची बाबू तो स्पीड। तो बाबू जब दूरी फिक्स हो, कांस्टेंट हो, समान हो, तो चाल को उल्टा समय होता है, समय को उल्टा चाल होता है। करके देख रहे, कोई जरूरी नहीं कि आ ही जाएगा। तो इसको काटेंगे बाबू, कटेगा काटो 12 5 60 12 8 टोटल से और कटेगा। तो टाइम है तो सॉरी स्पीड है, स्पीड है, स्पीड के उल्टा क्या होगा टाइम। तो 9 इधर आएगा तो बाबू 5 इधर जाएगा का, बोलिए पहले। अब किताब खुदे बोला है ना कि बताइए ना कि एक से सॉरी कितना 2 घंटा कम लेता है, कम ले बेसी लोग क्या सो करता है अंतर। तो बाबू हम दोनों के अंतर करेंगे तो कितना 4। किताब का 2 से ऊपर, हम कहें 4 से नीचे। इसका निकालना होता 9 से, इसका निकालता होता 2/4 और इसको निकालना होता तो 5 से। करते बोलिए। तो काटेंगे तो 2 एकम 2 2 दूनी के 4, इसका मतलब 4.5 होगा यहाँ घंटा। अच्छा इसको काटेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, यानी इसका 2.5 घंटा होगा। ये पहले बताइए। अगर पूछते कि कार ए दूरी तय करने में कितना घंटा लिया होगा तो 4.5 घंटा, यानी 4.5 घंटा। लेकिन बाबू बी की बात करेंगे तो कार कितना घंटा तोड़ाएगा। तो आपको ये भी पता है कि अगर चाल कम रहेगा गाड़ी का तो समय ज्यादा लगेगा, अब बाबू चाल ज्यादा रहेगा तो समय काची लगेगा, कम लगेगा। लेकिन हमसे पूछा है ना कि बताइए ना कि दूरी बताइए। तो दूरी पूछा इन दोनों के बीच की दूरी, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों बीच की दूरी पूछा है तो चाल में अंतर करते हैं पहले।
तो चाल में अंतर करेंगे तो कितना बाबू 8 और इधर 48। अब यहाँ समय में अंतर करेंगे तो कितना, जल्दी बताइए। 2 ये भी घंटा भी है, 48 दूनी कितना होगा 96 नहीं आएगा। गुना करो 6 को 36 होगा, 6 चौके 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितना, सही है ना। अच्छा 108 को गुना करेंगे 2.5 से, पॉइंट हटाएंगे बटे में 10, 5 से काटेंगे 5 4 25, 5 से काटेंगे 2 से काटेंगे तो 5 बार में और 4 बार में, 14 गुने 5 कितना करो जा 20 जीरो। अच्छा 25 25 2 27 270। मेरा मतलब डायरेक्ट दूर निकालना होगा। हाँ एक है डायरेक्ट। देखिए समझिए बात को, क्या कह रहे थे ना कि दूरी फिक्स हो कांस्टेंट हो तो क्या होता है, चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल। तो इसको काटे बाबू मैंने 12 5 60, 12 5 60, 12 8 होतल से जिससे चाल था तो उलट दिए तो बाबू 9 इधर 5 का इधर। किताब का रहा अधिक हो कमी हो क्या सो करता है अंतर, तो अंतर किए तो इसका किताब का अंतर देखे तो 4, लेकिन किताब का रहा तो ऊपर 2 से ऊपर, हम कहे 4 से नीचे। इसका समय निकालना हो तो 9 से, इसका समय निकालना होता तो 5 से। तो हम इसका निकाले समय तो 4.5। हमको चाहिए दूरी, तो दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है बाबू, तो चाल गुने समय। तो यही बात खाली याद रखना होगा कि यहाँ वाला अगर चाल लिए है तो यहाँ वाला समय लीजिएगा, और यहाँ वाला चाल लिया होगा तो यहाँ वाला समय लीजिएगा। तो यहाँ वाला चाल लिए तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है का, बोलिए समय 4.5 है, पॉइंट हटा के बटे में 10 ले जा सकते हैं। तो 1 0 से 1 0 बर्बाद, गुना करेंगे 6 5 30 की कितना 0, और 6 चौके 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा का, और 270 ही हुई ट्रिक। लिखिए 378 मिलीलीटर लिखिए, 378 मिलीलीटर घोल में 378 लीटर मिली 378 मिलीलीटर मिलीलीटर घोल में दूध तथा पानी का अनुपात 9:5 है। दूध तथा पानी का अनुपात 9:5 है। कितनी मात्रा में पानी मिलाना चाहिए, कितनी मात्रा में पानी मिलाना चाहिए, मिला कोची रहा है पानी बराबर कोची करेंगे दूध को, कितनी मात्रा में पानी मिलाना चाहिए ताकि अनुपात बराबर हो जाए, ताकि अनुपात बराबर हो जाए। आई सारे को पीएसएससी ऑफिस अटेंड भरते आप हैं? बड़ी छूट गई क्या होगी यार, बिहार से जल भरे, ऊपर चक्का वाला भी भरे, दोनों बिहार एसएससी वाला फिर डेट बढ़ा दिया ना हो, इंटर स्तरीय वाला भरते ही ना। हाँ बालियों को तो बढ़ाया है, परीक्षा ले रहा है, बहाली बढ़ा रहा है, डेट बढ़ा रहा है, बढ़ावा है एकदम ठोकी। अरे साल ले हिला में तक आता है बहाली लेकर मगर हो इतना कंफर्म रहो। कल एगो दिया है नाथी में 32,000 कुछ करके था कि का स्वास्थ्य विभाग में अभी दे लेना ना नवंबर दिसंबर में बोल रहा था, अति जनवरी तक प्रक्रिया अति प्रक्रिया चल हो गए। चलिए बाबू क्यों चलिए लिखवा दी थे रे, कह रहा है कि 308 आए 108 96 120 84 है 108। कह रहा है कि मिलीलीटर कितना है बाबू मिश्रण, तो 378 लीटर बाबू मिश्रण है यानी घोल है, मिलीलीटर में तो खाली लीटर लिख दिए। तो जिसमें दूध है और कुछ बाबू तो पानी, दूध और पानी का अनुपात बोला है का, तो बोला है 9 अनुपात कितना बाबू तो 5, ये 9:5 है। कह रहा है कि 1 अनुपात अधिक कितना इसमें पानी मिलाया जाए तो कि बराबर हो जाए। बराबर मतलब क्या होता होगा भाई कि अगर यहाँ 5 तो यहाँ 5,
यहाँ 10 तो यहाँ 10 बोलिए। तो इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 यानी 1:1 होगा का। तो सीधा 1:1 लिख रहे हैं। बोलिए यहाँ तक सही है। पहले तो मिलाना क्या बोला है? पानी बराबर क्या करेंगे? दूध। तो बाबू पानी बोला है तो दूध को बराबर करेंगे। तो देखिए ना, दूध यहाँ कितना 9, यहाँ कितना 1, बराबर नहीं। तो ऊपर 1 से गुना, तो इधर 9 से कर सकते हैं। बोलिए तो इधर 9 से, तो इधर 9 से भाई, इधर 1 से तो इधर 1 से, तो इधर 9 रह जाता है, ये 5 रह जाएगा, ये 9 रह जाएगा, ये भी 9 रह जाएगा। बोलिए सही है। तो अब किताब कहा था टोटल कितना लीटर? 378। हम कहेंगे बाबू 9 और 5 कितना? 14 लीटर। तो बाबू तुलना कर लिए मिश्रण के तुलना मिश्रण से। पूछा कितना पानी, तो देखिए ना 5 से पानी कितना हो गया? कितना बढ़ गया? 4। काटिए, कटेगा हो, कटना चाहिए। इसको 2 से काट सकते हैं, 2। इसको आधा 2 से कटेंगे 7। इसको काटिए, 7 5 35, बचेगा यहाँ पर कितना? 2। तो 7 चौके 28 और 54 दूनी के 100 कितना मिलीलीटर? तो मिलीलीटर कर दीजिए। कल ऐसे क्वेश्चन किए थे शायद। आगे बढ़े। बोलिए सर। एक कार्य को 21 दिन में, एक कार्य को 21 दिन में, 21 दिन में और भी उसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है। एक कार्य को 21 दिन में और भी उसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है। सही आता है। एक कार्य पूरा होने के 7 दिन पहले, एक कार्य पूरा होने के 7 दिन पहले, 7 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। एक कार्य ABCD का एक कार्य पूरा होने के 7 दिन पहले छोड़ देता है तो कुल ये कार्य कितना दिन में पूरा होगा? तो कुल ये कार्य कितना दिन में पूरा होगा? ऑप्शन तो है छोटू। कुत्ता बोल रहा है इसे। हाँ, कुत्ता को अच्छा है वो। ये। कुत्ता को अच्छा नहीं। साला कुत्ती को तो नहीं है। मैं उदा कहा के प्लीज कुत्ता का बचा लेगा। फिर बापे का नाम आता है। हाँ, बात है। तो निंदा तो ले कोई बाप को। क्या बोला तुमने? खुला से एगो जादू जी था हमारे पूरा के, हम लोग के गांव के। आप जल्दी बात सुन जल्दी बात नहीं करे। हमारे बगल में हमारे पूरा है। और सच बात है कि मजाक में बोला तो ये पता ना, लेकिन हम सुने थे। अब मैंने अभी मजाक उनको कभी कभी हंसते हैं, हंसने के लिए बोल रहे हो तो हमको पता नहीं है रियल है क्या है ना पता है। नदी पार होकर वो आते हैं सब दिन, तो दूधवा में पानी फेंट देते तब दूध तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। और दूध में थोड़ा सा भी पानी मिलाइएगा ना, हाँ तो बता दो। बता देता है। तो उनको रोज कहते हैं कि पनिया तो मिला दवा दूधवा में, तो बोलते ना मिला भाई ना मिला। हाँ तो ठीक है। ऐसी कार्य रोज होता था, रोज मिलाते थे। तो जैसे होता है 1 लीटर दूध है, 1 गिलास पानी डालेगा तो शायद चलेगा, लेकिन आधा अगर पानी डाल दीजिएगा तो नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी है तो दूध है ना, 355 होगा। तो कहा कि नदिया में से डुबा के मुझे लाते थे या कहाँ से। तो एक दिन पोठिया आ गया उसमें, जब ढारते तो सब दूध तो लाने के बाद एक ढारा जाता है, तो ढार रहे थे तो पोठिया गिरा। तो ये का तो ना मिला वाला तो तुम्हारा देख रहा मतलब नदी में से लेके वाला
जलवा है ना। बिजनेस खानदानी बिजनेस आइए आइए लग गया तड़िया पानी 2.5 लाख चाहे इसको अब काहे लूट रहा है। देखिए पानी तो झूठ बोल के ले लेता है नेक काम के आधार पर बांटा गया था ना वो, हम ले वही ले जाति काम के आधार पर ही बांटा गया था। तू तो मरला पर ले वही। हाँ सर दिनों में खाऊं मारलो में खाऊं चलिए क्यूजन कर रहा था बाबू, वो एगो किसी काम को वो तेल में के छान 21 दिन रे, यस सर 21 दिन में 16 दिन आंसर है आंसर की नहीं बता सकते, लेकिन ऑप्शन है 12, 16, 15, 16 20। है आंसर अभी बाबू बी कितना दिन में, तो 28 दिन में। यहाँ तक सही पहले ही बताइए। दोनों को एलसीएम ले सकते हैं, 84 तो एलसीएम 84, तो 21 से काटिएगा तो बाबू 4 बार 21 में 3 बार आई काटेंगे तो 3 बार में। यहाँ तक सही है पहले बताइए। क्वेश्चन में एक चीज और बोल देता ना तो बहुत मजा था कि दोनों एक साथ काम शुरू किए हैं, लेकिन नहीं बोला है। इसका मतलब दोनों काम एक ही साथ शुरू किया है, लेकिन हुआ का तो एक काम होने से 7 दिन पहले छोड़ दिया। अच्छा समझिए बात को कि यहाँ ए भी काम किया, बी भी काम किया, दोनों एक साथ। ए भी काम यहाँ तक करते आया इज्जत से, यहाँ तक ए भी बी भी काम करते आया, लेकिन एक काम होने से 7 दिन पहले छोड़ दिया। तो 7 दिन पहले छोड़ दिया का मतलब 7 दिन और का यह होगा। कहाँ काम बोलिए आए 7 दिन और काम किया होगा ना। तो बाबू एक दिन में ही एक दिन काम करता कितना था 4, बी एक दिन में कितना काम करता था 3, तो बाबू उतने का मतलब छोड़ के गया होगा। अगर हम एक बार में 2 ईटा ढोते हैं, अब हम धोना छोड़ दे तो 2 को ना छोड़े होंगे धोने के लिए। तो इस 4 को काम करता है एक दिन में, ये 3 को, लेकिन ये कम्मा करे लगे छोड़ दिया कै दिन 7 दिन। तो एक दिन में 4 काम करता है, तो 7 दिन में कितना काम कर देगा बाबू? तो 28 बोलिए। तो 28 कम्मा छोड़ के गया होगा, तो किसको मिलके करने पड़ा होगा? फिर दोनों के ना। तो पहले ही से काम था 84 को हमारे, अब 28 को काम और बढ़ा दिया, तो 8 4 12 और 2 4 112 यानी 112 टोटल काम हो गया ना। अब दोनों मिलके करेगा बाबू, तो 4 और 3 कितना? 7। तो 112 को 7 से भागा दे दीजिए, कितना बार में कटेगा? 16 बार में। 16 अब ना डाउट रहे ना तो पहले क्वेश्चन में बोले तो पहले वाला काम करवा के जोड़ दीजिए बस। बढ़े देखिए, एक बैग में 510 रुपया है, एक बैग में 510 रुपया है, एक बैग में 510 रुपया है, जिनमें 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया। एक बैग में 510 रुपया है, बोल रहे एक बैग में 510 रुपया, जिनमें 10 रुपया, 5 रुपया को मत लिखिएगा, 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया के सिक्के का अनुपात, सिक्के का अनुपात 5:6:7:8, 5:6:7:8, 5:6:7 अनुपात में लिखिएगा, 5:6:7:8 है तो कुल सिक्का की संख्या ज्ञात करें, है तो कुल सिक्का की संख्या ज्ञात करें। फिर से 10 5 2 1 अनुपात 5:6:7:8, 5:6:7:8। ये 2 को टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन भी। दोनों क्वेश्चन अच्छा था, ये वाले भी जो हुआ से एक बार दे रहा है, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ही कुछ छुट्टी देने की तो सोचेंगे। कितना? 125 130 165 260 है जी। 8 4 12 चलिए बनाया जाए। अच्छा ठीक है। 130 देखिए बाबू, एक बैग है जिसमें 510 रुपया है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि टोटल संपत्ति आपके पास 510 रुपया था बैग में। अच्छा, इसमें बोला है कि 10 रुपया वाला है, 5 रुपया वाला है, 2 रुपया वाला है, 1 रुपया वाला है। कोची बाबू तो क्वाइन यानी टाइप ऑफ पैसा का प्रकार है। कोची 10 रुपये में ऐसा कुछ नहीं, 10 रुपये में पैसा का प्रकार है, लेकिन यहाँ बोला कि इसकी संख्या बोला है, नंबर क्या है पता है? तो यानी 5:6:7:8। यहाँ ये अगर समझ गए तो क्लियर है।
अब बताइए, संख्या देगा तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट गुना करिए। यहाँ कहा कि मतलब है कि 10 रुपया 5 गो है तो 10 पचे कितना बन जाएगा 50 रुपया। 5 रुपया 6 गो है तो कै रुपया बनेगा 30 रुपया। 7 दूनी 14 रुपया बनेगा का, ये 8 रुपया बनेगा। बोलिए, लेकिन कई बार एक छिपा लेगा, अभी तुरंत क्यों दे रहे उसको छिपा लेगा, क्या कर देगा मूल्य का अनुपात बोल देगा कितना इतना इतना है। समझे? तब बताइए, किताब ही बोला है 510 रुपया मूल्य, हम कहेंगे कुल जोड़ दीजिए 102 तब आओ 102। अब पूछा कुछ कुल संख्या, तो कुल संख्या की वाली जोड़िएगा बाबू 26, तो 26 तो काटिए 5 बार में 17 से काटेंगे तो 17 3 51, 17 6 के 2 तल से। बोलिए, काट रहे। और 6 5 कितना 23, अब 5 गुने 26 करेंगे तो 100 कितना 23। चलिए बहुत अच्छा, आगे क्वेश्चन बना के दिखाइए, छापिए पहले इसको। यहाँ संख्या दिया था, यहाँ कीमत दे दिया है। बोलिए सर। लिखिए, एक बैग में, और ऐसा थोड़ा सुनिए, एक बैग में 275 सिक्के हैं। एक बैग में 275 सिक्के हैं। एक बैग में 275 सिक्के हैं। एक बैग में 275 सिक्के हैं, जिनमें 1 रुपया कोमा देख लिखिएगा, 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे। 1 रुपया अलगे, कोमा देखिए 1 रुपया अलगे, 50 पैसा अलगे और 25 पैसा के सिक्के का मूल्यों का अनुपात, के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 5:4:3 है। 5:4:3 है। 5:4:3 है। 5:4:3 है। तो 50 पैसे के सिक्का की संख्या ज्ञात करें। सिक्के के मूल्यों का अनुपात 5:4:3 है, तो 50 पैसे के सिक्का की संख्या ज्ञात करें। 50 पैसे देख कैसे देख। ऑप्शन कितना ऑप्शन बोले, ऑप्शन है 88 है, 108 है, 250 है, फिर है 65 है। कितना ऑप्शन था सर? 88 और 88 108 108 205 205 65। 88 है सर। बेटा रे देखिए, क्वेश्चन क्या रहा था आपको, कहा
कि बोला था कि 275 सिक्के की संख्या है, जिसमें बाबू 1 रुपया है, 50 पैसे और 25 पैसे की सिक्का की संख्या है, 5:4:3 के अनुपात में। तो 50 पैसे के सिक्का की संख्या क्या है, बोला बटोटी। तो बाबू इसमें आपको 1 रुपया है, 50 पैसे है और बाबू कितना 25 न रे 25 पैसे। तो एक बाबू टाइप ऑफ कॉइन यानी पैसा के प्रकार है यह। और साबरी संख्या बोला है, मूल्य बोला है, मूल संख्या नहीं प्राइज। तो बाबू कितना बोला है, तो यानी 5:4:3। इसका मतलब समझिए अभी में थोड़ी सी अंतर है। ये दिया पहले दे रहा था संख्या तो गुना कर रहे थे, डायरेक्ट आंसर आ रहा था। अब कहा है कि 5 रुपया है, यहाँ बाबू 4 रुपया है, तो यहाँ 3 रुपया है। तो आप एक तरीका निकालिए, 1 रुपया में क्या अठालिए गो, तो गुना 1 से करेंगे तो 1 रुपया में क्या गो, 1 रुपया है गो, तो गुना करेंगे 1 रुपया है ना। अच्छा तो ये 5 गो होगा, बोलिए। अच्छा 1 रुपया में क्या अठानी 2 गो, तो 2 से गुना करेंगे 4 दूनी कितना 8। अब 1 रुपया में कई चरानी 4 गो, तो गुना करेंगे 4 तो ये कितना 12। किताब का हाथ कुल सिक्का की संख्या कितना बाबू, तो 275। हम कहेंगे बाबू जोड़ी 8 और 12 20 20 5 कितना 25। तो हो गया कुल के तुलना कुल से पूछा। 50 पैसे के सिक्का की संख्या तो एक है 50 पैसे की संख्या 8। काटिए बाबू, कटेगा 275 था ये 56 होगा, 25 से ही कटेगा 7 होगा, 9 रुपये 11 बार में तो 11 बार कितना, यानी 50 पैसे के सिक्का की संख्या कितना था 88। बाकी कल पढ़ाएंगे, आज के समय में तब तक लिए थैंक यू। वीडियो कट बंद करो।